तो आज का हमारा योग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण का सर्ग 126 जो है, उसमें जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का वो है ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। किसके लिए ज़रूरी है ज्ञान की सप्त भूमिकाएं? कौन से ज्ञान के बारे में यहाँ बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है ज्ञानी पुरुष के जीने का जो तरीका होता है, उनकी लाइफ किस तरीके की होनी चाहिए, उस बारे में बताया जा रहा है। और ज्ञान की 7 भूमिकाएं मतलब जो अल्टीमेट नॉलेज होता है, उसको अचीव करने के लिए हमको 7 स्टेप्स से जाना होता है। एकदम से कोई ज्ञान नहीं मिलता, और ये ज्ञान कैसा है? एक बहुत ही जो हर किसी के लिए ज़रूरी है, बट कोई उस तक पहुँच नहीं पाता, ऐसे कहने का मतलब है। तो इसीलिए बोला गया है कि ज्ञानी पुरुष के जीने का तरीका है, बाकी लोग क्या अज्ञानी की तरह जीते हैं। अज्ञानी की तरह कैसे? अगर वो ये 7 स्टेप्स को जिसने भी क्रॉस नहीं किया, वो अज्ञान में ही जिएगा और अज्ञान में ही उसकी मृत्यु होगी, महर्षि वशिष्ठ के अकॉर्डिंग। तो ये जो सप्त भूमिकाएं हैं, उनके बारे में यहाँ ब्रीफली डिस्कशन है हमारे निर्वाण प्रकरण में, और इसके पहले में भी है। तो जो भूमिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है सुभिक्षा, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानस, चौथा है सत्वापत्ति, पांचवा है असंशक्ति, छठ सिक्स है जो पदार्थ भावना, आठवां है तुर्यगा भावना। तो पहली जो सुभिक्षा है, मैं इसको समरी बाद में बताऊंगी। इस तरीके से किसी ज्ञानी पुरुष को जीना चाहिए, इन स्टेप बाय स्टेप हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सुभिक्षा मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट में समझ लेंगे, देन उसके डिटेल में जाएंगे। पहली है सुभिक्षा, उसको डिस्कस करते हैं। शुभ शुभ इच्छा मतलब अच्छी किसी शुभ कार्य की इच्छा, मतलब मोक्ष की इच्छा। यहाँ पे शुभ शुभ चीज किसको बोला जा रहा है? मोक्ष को जानना, ईश्वर को जानना। ऐसी जो भी इच्छाएं, ये किसके मन में आएंगी? ज्ञानी पुरुष के मन में। हर किसी के मन में तो नहीं आएगी, हर किसी के मन में तो ऐसी इच्छाएं नहीं आती। बाकी लोगों के मन में किस तरह की इच्छाएं रहती हैं कि मुझे संसार से ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। इस तरह की इच्छाएं उनके मन में रहती हैं। लेकिन जो ज्ञानी होगा, वो क्या करेगा? मोक्ष के बारे में, ईश्वर के बारे में, इस संसार से छुटकारे के बारे में सोचेगा। तो ऐसी सुभिक्षा पहला चरण है हमारे ज्ञान को पाने का। पहले तो इच्छा होना जरूरी है ना। जैसे कि आपने एमए में एडमिशन लिया, एमए में एडमिशन लिया बिकॉज आपको जानना था योग को, योग से कर रहे हैं आप एमए, तो आपको योग को जानना था। तो सबसे सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहले आपकी मन में इच्छा हुई होगी, उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ रहे हो ना। सबसे पहली चीज थी इच्छा, इसीलिए ज्ञान के लिए भी पहला चरण है शुभ इच्छा। दूसरा है विचारणा। विचारणा, अब अगर इच्छा हो गई तो हम क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे, जानकारी निकालेंगे कि कहाँ कहाँ से हमको एम इन योगा या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, और उसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो होता है विचारणा। मतलब अगर मोक्ष की इच्छा मन में आ गई तो हम क्या करेंगे? उसको मोक्ष को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, किसी सत्संगति करेंगे, अच्छे साधु संतों के पास बैठेंगे, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उसका मनन करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप हुआ तनुमानसा। तनुमानसा मीन्स मन का शुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना। सूक्ष्म हो जाना अर्थात इतना हमारे मन में जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी जो इच्छाएं हैं, वो कहाँ आती हैं? हमारे मन में। मन ही इतना विस्तार हो जाता है मन का कि मन को ये भी चाहिए, मन को वो भी चाहिए। कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा बनी रहती है। तो तनुमानसा में क्या होता है? मन में धीरे धीरे इच्छाएं कम होके मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसके अंदर विषय भोग में आसक्ति ही नहीं रहती। विषय भोग मतलब संसार की चीजों को भोगने की इच्छा। संसार की चीजों को भोगने की जो इच्छा होती है, वो धीरे धीरे इतनी सूक्ष्म, इतनी कम हो जाती है कि तनु मानसा मतलब मन का सूक्ष्म हो जाना। इसी को निधिध्यासन अवस्था भी बोला जाता है। सुभिक्षा, विचारणा, तनुमानसा। तनुमानसा का ही दूसरा नाम है निधिध्यासन। चौथा सत्वापत्ति। चौथा है फोर्थ है सत्वापत्ति। मतलब सत्वापत्ति मतलब ऊपर की जो तीनों है, मतलब सुभिक्षा, विचारणा, तनुमानसा। इन तीनों भूमिकाओं में जो सिद्ध हो गया, जो पुरुष को, पुरुष यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है, मतलब हम ह्यूमंस कोई भी हो, मोक्ष की इच्छा आ गई
मोक्ष की इच्छा के चलते उसने शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया, सत्संगति शुरू की, उनका मनन किया। इससे क्या होगा? उनका मन शुद्ध होके सूक्ष्म हो गया, मन की इच्छाएँ कम हो गई। इन तीनों भूमिकाओं में जो सिद्ध हो गया, तो उसका मन विरक्त हो जाता है संसार से। क्यों? क्योंकि उसको संसार बहुत सूक्ष्म लगने लग संसार में मिथ्या लगने लगता है और उसकी आत्मा तद्रूप में स्थित हो जाती है। इसको बोलते हैं सत्वावृत्ति। अभी हम समरी पढ़ रहे हैं। फिफ्थ है असंशक्ति। अब ऊपर वाले चारों अगर सिद्ध हो गए, मतलब चारों में वो सक्सेसफुली उनको लेवल क्रॉस हो गए, तो फिर क्या होगा? बाहर और भीतर का मन, बाहर और भीतर, उनके अंदर और बाहर दोनों तरफ, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार का समाधि में स्थिर हो जाना, मतलब असंशक्ति। 6 है पदार्थ भावना। मतलब अब ऊपर वाले पाँचों सिद्ध हो गए। ऊपर वाले पाँचों में वो सक्सेसफुल हो गया उन चीज़ों को कंट्रोल करने पे, अपने मन, बुद्धि, अहंकार सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में, मन की इच्छा खत्म करने में। तो क्या हुआ? संसार के पदार्थों के प्रति उनके मन में एक उदासीनता का भाव, एक न्यूट्रल, वो संसार में रह के भी संसार में नहीं है। इसको बोलेंगे पदार्थ भावना। नाउ सेवेंथ वन इज तुर्यगा भावना। तुर्यगा मतलब ऊपर की जो 6 हैं उनके सिद्ध हो जाने पर, प्रेरित करने पर भी संसार की सत्ता की उपलब्धि नहीं होती। वो इतना अपने आप में स्थिर हो जाता है, तुर्यगा मतलब समाधि की अवस्था, कि उसको अगर इंड्यूस भी किया, उसको बोला भी जाए कि ये है संसार, इसमें ये सुख है, सुविधाएं हैं, अगर उसको फोर्सफुली भी करवाया जाए तो भी उनके मन पर उनका मन संसार की किसी चीज को उपलब्ध नहीं कर पाता, कोई चाह नहीं रह जाती। प्रेरित करने पे भी उनको बोला जा रहा है करने के लिए, उनको बताया जा रहा है, उनको फ़ोर्स किया जा रहा है, बट फिर भी उनके मन में ऐसी कोई अवस्था ना रहना और अंत में जाके वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं 7वीं अवस्था में। ऐसा इस तरीके का ज्ञानी पुरुष का जीवन जीने का तरीका बताया गया है। तो ये हमने समरी पढ़ा, अब हम एक-एक को थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल। तो पहला वाला जो है हमारा ज्ञान की सप्त भूमिकाएँ। इसका थोड़ा-सा डिटेल उत्पत्ति प्रकरण में भी है। अगर आपको उसका डिटेल चाहिए, तो निर्वाण प्रकरण के अलावा आप अगर जाके उत्पत्ति प्रकरण का 187 पेज देखोगे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा डिस्कशन इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहला जो है अशुभ इच्छाओं का, अर्थात जैसे कि पहली इच्छा थी कि शुभेच्छा, शुभेच्छा को डिस्कशन करेंगे हम। आपको ये आंसर आएगा तो शॉर्ट में भी आ सकता है और इन डिटेल बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हर तरीके से तैयार रखिए। पहली जो है शुभेच्छा, शुभ कार्यों की इच्छा। तो हमें हमारे मन में शुभेच्छा होती है क्या? क्या हम हमेशा मोक्ष के बारे में विचार करते हैं? नहीं। इस संसार के लोग, तो बहुत से लोग चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, बलात्कार, हिंसा, म खराब भोजन, दुर्व्यसन, बहुत से अलग-अलग उनके खराब शौक होते हैं। उनकी पूर्ति के लिए वो गलत कार्य करने पे भी उतारू हो जाते हैं। और भोग विलास, अपने आप को एक, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी जो इंद्रिय हैं, इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध काम करना, मन, वाणी, शरीर से गलत कार्यों को करना और धन आदि प्रिय वस्तु की प्राप्ति के उद्देश्य से रोग, संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य के लिए की जाने वाले यज्ञ, दान, तप, अपने स्वार्थ के लिए करना, इस तरह की चीज़ क्या है? अशुभ कर्म है। इन सबसे हटके, इन सबसे हटके जो कार्य है, जो शुभ इच्छा है, मतलब मोक्ष के लिए इच्छा करना, उसको बोला जाता है शुभेच्छा। देखिए अशुभ कार्य भी बता दिए गए, उनके जस्ट अपोजिट जो काम है वो है शुभेच्छा। तो पहला हमारा चरण होगा ज्ञान की प्राप्ति में शुभेच्छा। जिसका कभी नाश ना हो वह सत है और जिसका नाश होता है वह असत है। अब असत और सत में भेद समझेगा तभी इंसान, जब हम शुभेच्छा कब कर पाएंगे? हमको कैसे पता चलेगा क्यों हमको मोक्ष की इच्छा करनी है? क्यों? क्योंकि ये सब जो सांसारिक सुखों में हम जी रहे हैं वो सब असत है, ये सब मिथ्या है। जब हम इन सब चीज़ों को जानेंगे उसके बाद ही हम शुभेच्छा कर पाएंगे, शुभेच्छा हमारे मन में आ पाएगी। वैराग्य आएगा। वैराग्य कैसे आएगा? जब स्त्री, धन, भवन, मान, बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित होते हुए
चित्त का जो वशीकार अवस्था होती है वही वैराग्य है। मतलब इस संसार की सभी चीज़ों को नाशवंत समझते हुए व्यवहार करना एक वैराग्य है, कि इन चीज़ों में हमेशा हमको नहीं मिलने वाली ये चीज़ें, क्योंकि कभी ना कभी खत्म हो जाएँगी। क्या सुख जो ऐसा है जो परमानेंट है, वो है हमारी आत्मा के अंदर का सुख। उस तक पहुँचने के लिए हमको धीरे-धीरे बाहर की दुनिया से डिटैच होना पड़ेगा। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों के सुख स्वरूप भासते हैं, और तो भी दुख के ही हेतु है। कहने का अर्थ है कि संसार में दुख सुख भी तो है। हम कहेंगे इतना सारा सुख भी तो है, लोग तो इतना अच्छे से रह रहे हैं, क्या ज़रूरत है डिटैच होने की? लेकिन ये बताया गया है कि जो सुख है वो कल भी जाके वो भी दुख में ही बदलने वाला है। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी सुख यहाँ का परमानेंट नहीं है। इसीलिए विवेकी पुरुषों का मन उसमें नहीं रमता, इसीलिए उनके मन में इच्छा होने लगती है मोक्ष की, और वही है शुभेच्छा। अब जो दूसरी भूमिका है विचारणा। विचारणा मतलब ऊपर प्रथम भूमिका में बताए गए महावाक्यों का निरंतर मनन। जैसे कि शुभेच्छा क्या चीज़ होती है? हमको शुभेच्छा क्यों करनी है? हमको साधुओं की संगति क्यों करना है? हमको सज्जनों का संग क्यों करना है? ये बात अगर हमको समझ में आ गई, हमको इस संसार से वैराग्य क्यों रखना है? इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो नष्ट होने वाली हैं। ये बात अगर हमको समझ में आ गई तो केवल समझने से काम नहीं चलेगा। इन चीज़ों का लगातार मनन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में हम डिटैच हो जाते हैं। कई बार हम किसी की डेथ देखते हैं, तो हम कैसे सोचने लगते हैं कि अरे! संसार में तो सबको ही चले जाना है, फिर मैं क्यों इतनी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मैं क्यों जमा करूँ? क्या पता मैं कब तक हूँ? इस टाइप की चीज़ हमारे मन में आती है, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही हम अपने काम में लगे, फिर से हम सब भूल जाते हैं और इस सांसारिक जीवन में फिर से पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है केवल समझने से काम नहीं चलेगा, उसका निरंतर चिंतन, मनन और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तब हम ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ पाएँगे। चिंतन, मनन करना करना ही प्रधान होने के कारण दूसरी भूमिका को विचारणा कहा गया है। सेकंड जो भूमिका है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार हमको शुभेच्छा समझ में आ गई, तो हम उस पे आगे जाना है, तो क्या करेंगे? साधुओं की संगति करेंगे, सज्जनों की संगति करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और उनके अकॉर्डिंग मतलब शास्त्र के साथ जो हमारे आचरण करेंगे, शास्त्र विरुद्ध नहीं, शास्त्र के अनुकूल आचरण करेंगे और मनन करते रहेंगे लगातार। जो सुनेंगे अच्छी बातें, उनको सोचेंगे, यही मनन है और यही क्या है? विचारणा। यही है विचारणा। तो दूसरा क्लियर हुआ विचारणा। अब तीसरा, तीसरा है तनुमानसा, जिसे निधि ध्यासन भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज़ कर दीजिए। हैंड रेज़। रोशनी जी और किरण जी सुन रहे हैं? ठीक है। कौन-सा? ठीक है, मैं बाद में रिपीट करती हूँ, अभी इसको कंटिन्यू चलने दीजिए। बाद में करते हैं। हाँ, 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 ओके। अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, ठीक है? देखिए, अब तीसरा जो पॉइंट है ना वो है तनुमानसा। जैसे कि हमने समझा इसके वर्ड का मीनिंग, तनुमानसा मतलब अपने मन को इतना सूक्ष्म कर लेना कि उसमें कोई भी संसार की जो इच्छाएँ हैं वो आए ही नहीं। तो मन का सूक्ष्म हो जाना, उससे इच्छाओं की कमी हो जाना। तो संसार में विचरण करना यह तनुमानसा है। इसमें मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसे तनुमानसा कहा जाता है। अनासक्त होकर संसार में विचरण करना, पूरा जो सेंटेंस है ना वो ये है कि हमको रहना तो संसार में है, लेकिन हमको ज्ञान भी प्राप्त करना है, हमको मोक्ष भी प्राप्त करना है। अपनी सारी ड्यूटीज़ को पूरे करते हुए, अपने परिवार के प्रति, हर चीज़ के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरी करते हुए मोक्ष भी प्राप्त करना है। तो कैसे होगा? संसार में अनासक्त भाव से रहते हुए, हर चीज़ से डिटैच रहते हुए, ये समझते हुए कि ये मेरी ड्यूटी है बस, मुझे इसके साथ में अटैच नहीं होना है। इस तरीके से अपने मन की इच्छाओं को कम करना और जो भी कार्य करते हैं उसको ड्यूटी की तरह करना, तनुमानसा, मन सूक्ष्म हो गया, मन में इच्छाएँ नहीं बची, इसीलिए इसे तनुमानसा ब कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कामना, आसक्ति, ममता के अभाव से, सत्पुरुषों के संग, सत्शास्त्रों के अभ्यास से, विवेक वैराग्य से
और निधिध्यासन करने से ध्यान से साधक की बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। जो साधक है, जो हम हैं, जो इस रास्ते पे चलेंगे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, शार्प हो जाएगा हमारा माइंड। कैसे? उनका मन शुद्ध हो जाएगा, उसमें से मलिनता निकल जाएगी, उसका मैल पूरा निकल जाएगा। तो मन कैसा होगा? शुद्ध, निर्मल, सूक्ष्म और एकाग्र होगा। अभी तक एकाग्र क्यों नहीं होता? मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हाँ, वो तो रह ही गया, ये भी चीज़ रह गई। तो हम इतनी सारी चीज़ों पे, संसार की चीज़ों पे ही विचार करते हैं, पर अल्टीमेट जो है उस पे विचार ही नहीं करते, इसलिए एकाग्र नहीं हो पाते। तो जब हम थर्ड स्टेप तक आते हैं, तनु मानसा तक, तो हमारा मन धीरे-धीरे एकाग्र होने लगता है। जिससे उसे सूक्ष्माति सूक्ष्म परम तत्व को ग्रहण करने की योग्यता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अभी हम में योग्यता नहीं है। जब हम सांसारिक चीज़ों को थोड़ा-सा से दूर होने लगेंगे तो अपने आप नेचुरली हमारे अंदर एक एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिससे कि हम में एकाग्रता आ जाएगी। इसे ही तनुमानसा भूमिका कहा गया है। इस तीसरी भूमिका में स्थिर साधक के अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर पूरे क्या होता है, जब तीसरी स्टेज पे कोई ज्ञानी पहुंच जाता है तो उसके सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं और अपने आप ही वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अमानिता, निष्कपटता, पवित्रता, संतोष, शम, दम, समाधान, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, अद्रोह, निर्भयता, निरहंकारता, शांति, समता आदि सद्गुणों का आविर्भाव हो जाता है। मतलब थर्ड स्टेप तक आते-आते अपने आप कुछ हमारे अंदर बहुत सारा चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हम में हो जाता है और अपने आप हम काफ़ी बदल जाते हैं। कुछ पॉज़िटिव चेंजेस हमारे अंदर आ जाते हैं। थर्ड स्टेप तक आते-आते मतलब तनु-मानसा तक आते-आते। और पूर्वोक्त दूसरी भूमिका में स्थित पुरुष की तो विषयों का विशेष संसर्ग होने में कदाचित उनमें कुछ आसक्ति भी हो सकती है। ऐसा बताया गया है कि जो दूसरी भूमिका है मतलब विचारना, यहाँ पे क्या होगा? शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं हम और मनन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इच्छाएँ रह भी हो गई होंगी मन में, लेकिन जब तीसरी भूमिका तक आते-आते पुरुष की तो विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उसमें आसक्ति नहीं होती। अगर वो कुछ ऐसे खराब लोगों के बीच में भी रहे ना, तो भी उसका मन आसक्त नहीं होगा क्योंकि उसने तीसरा स्टेप है ना वो भी क्रॉस कर लिया है। अब चौथा, इसी वाली को निधिध्यासन भूमिका भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। निधिध्यासन मतलब थर्ड स्टेप। नाउ द फोर्थ वन, सत्वापत्ति। सत्वापत्ति, ये जो तीनों भूमिकाएं अब तक हमने पढ़ी, इनको जागृत अवस्था में ही अचीव किया जा सकता है। मतलब कोई भी मनुष्य जागृत अवस्था में कहलाता है। साधना रूप है, ये एक साधना का रूप है। मतलब यहाँ पे जागृत अवस्था इसलिए बोली जा रही है क्योंकि इसमें संसार से थोड़ा-सा संबंध रहता है। संसार से हम थोड़े से हैं संसार में, डिटैच रहते हुए संसार में ही हैं, इसलिए जागृत अवस्था बोली जाती है। अब जो चौथी है सत्वापत्ति, तो सत्वापत्ति में उपर्युक्त श्रवण, मनन, निधिध्यासन मतलब पहले के 3 स्टेजेस के नाम लिए जा रहे हैं। तीव्र अभ्यास मतलब पहले की तीनों का जब अच्छे से हमको प्रैक्टिस हो जाती है, तो साधक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और उसकी सत्वापत्ति नामक चौथी भूमिका आ जाती है। चौथी वाली भूमिका में वो एंटर हो जाता है सत्वापत्ति में। तो सत्वापत्ति में क्या होता है? सत्वापत्ति में फिर उसका शरीर और संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता चौथी भूमिका में। ब्रह्मवेत्ता पुरुष के अंतःकरण में शरीर और अंतःकरण के सहित यह संसार स्वप्न प्रवृत्त प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की घटना को मन की कल्पना मात्र समझता है। अब चौथी स्टेज में जो ज्ञानी पुरुष है, उनको क्या लगता है कि संसार जस्ट एक एक प्ले चल रहा है, एक एक नाटक। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई प्ले देखने जाते हैं, तो हमको पता है कि वो एक गेम है, एक प्ले है, वहाँ पे कोई रो रहा है, कोई हँस रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, बट हम उससे अपने आप को अलग रखते हैं, हम उनके साथ रोने नहीं लग जाते। क्यों? हमको पता है वो चीज़, वो एक ड्रामा कर रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा ही जो ज्ञानी पुरुष चौथी अवस्था में आ जाता है, उसको ये सारा संसार ही ड्रामा लगने लगता है। उनको लगता है ये सब चीज़ें एक इल्यूज़न है, ये नज़र का धोखा है, थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे किसी से अटैच होना भी गलत है और किसी को दुःख देना भी गलत है। तो वो संसार में रहते हुए भी संसार में इससे उसका कोई संबंध नहीं रहता और इस संसार को वो अपने स्वप्न की
घटना की तरह एक कल्पना मात्र समझता है। तो इस तरीके से चौथा वाला स्टेप उनका क्रॉस हुआ। उसके बाद पांचवा असंशक्ति। असंशक्ति सुभिक्षा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्याभ्यंतर मतलब बाह्य और भीतर दोनों सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग, असंग का अर्थ होता है संबंध विच्छेद हो जाना। संग मतलब किसी के साथ रहना, असंग मतलब उससे अलग हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ या स्थित हो जाना ही असंशक्ति नामक पांचवी भूमिका कही गई है। अब देखिए, जिसने इतना सारा स्टेज क्रॉस कर लिया कि वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, वो क्या होगा, उसका जो अंतर मन है, मतलब उसका मन बुद्धि अहंकार एक समाधि की स्टेज में चले जाता है, मतलब वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं है। ये हुई पांचवी भूमिका, इसको बोला जाता है असंशक्ति। परम वैराग्य और परम उपरति के कारण इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त महात्मा का संसार और शरीर से अत्यंत संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए इस भूमिका को असंशक्ति कहा जाता है। ऐसे पुरुष का संसार में कोई प्रयोजन नहीं रहता, अतः वह कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं है, वो संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं है। उनके द्वारा जो भी कर्म होते हैं, ऐसे पुरुष जो पांचवी अवस्था में एंटर हो चुके हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, जो एक्टिविटीज करेंगे, वो क्या होगी, शास्त्र विहित होगी। कभी कभी उनकी कैसी अवस्था होगी, अब आपको पता है अंतर्मन जो है ना उनका, वो समाधि की अवस्था में चला गया है। बॉडी की फिजिकली दिख रही है, बॉडी मूवमेंट हो रहा है, बॉडी में बात कर रहे हैं कुछ, संसार में रह के भी नहीं है, संसार में रह के भी संसार में नहीं। तो क्या होगा, कभी कभी वो समाधि की अवस्था में चले जाएंगे और कभी कभी दूसरों के बात करने से बोलने से वो समाधि से बाहर आ जाएंगे, मतलब बार बार उनको समाधि की जैसी अवस्था में वो उनको प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण बार बार समाधि हो रही है उनके अंतर्मन की, इसलिए इसको सुषुप्ति अवस्था भी कहा जाता है। अब आई सिक्स स्टेज मतलब पदार्थ भावना। सिक्स स्टेज पदार्थ भावना। अब क्या होगा, सिक्स स्टेज कब अचीव होगी, जब पहले की पांचों भूमिकाएं सिद्ध हो जाएंगी, मतलब कोई पहले की पांचों में सिद्ध हो गया, उसके बाद छठवीं मिलेगी, है ना। तो स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञानी महात्मा की आत्मरमता के प्रभाव से अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाता है। अब उनकी, जैसे कि हमको पता चला है कि पांचवी स्टेज में उनकी बार बार समाधि उनको लग जा रही थी, क्योंकि उनका मन बुद्धि अहंकार एक समाधि के स्टेज में चला गया, तो उनको किसी भी सांसारिक चीज़ों का भान नहीं होता। दूसरों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर भी किसी पदार्थ की कोई भान उनको नहीं होता। मतलब वो उस चीज़ को, बाहर सांसारिक चीज़ों को वो अब ज्ञान नहीं रहता उनको उन चीज़ों का। इसीलिए उनके अंतःकरण की ये पदार्थ भावना है। बाहरी पदार्थों का उनको ज्ञान नहीं रहता, उसके बारे में उनको मन में एक उदासीनता आ जाती है। इसीलिए पहले वाली सुषुप्ति अवस्था थी, ये गाढ़ सुषुप्ति अवस्था है, मतलब इतनी गहरी निद्रा की अवस्था है। जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमको ना सपने आते हैं, ना हम बाहर कोई आवाज़ भी देगा, तो हम अगर गहरी नींद में चले गए कुछ मिनट के लिए, तो हमको नहीं पता चलता। तो ये ऐसी ही गहरी सुषुप्ति की अवस्था है, पांचवी अवस्था, सॉरी छठवीं अवस्था, सिक्स्थ वाली जो है। यह गाढ़ सुषुप्ति अवस्था भी कहा जाता है, किंतु गाढ़ सुषुप्ति में स्थित पुरुष के मन बुद्धि अज्ञान के कारण अपने कारण माया में विलीन हो जाते हैं, मतलब है तो संसार में ही ना। अब आई सातवीं अवस्था, तुर्य का भावना। सातवीं अवस्था, तो उपयुक्त छह भूमिका इसके पहले वाली स्टेप बाय स्टेप अचीव करने के बाद जो सातवीं अवस्था है, वो स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्धि नहीं होती। अब देखिए, ये तो ऐसी स्टेज में चले गए कि अब बाहर से कोई कुछ भी करते रहे, कोई कुछ बोले, फोर्स करे, लेकिन अब वो उनकी पूर्णतः समाधि लग चुकी होती है तुर्यगावस्था में। इस स्थिति को उनके अंतःकरण की तुर्यगा भूमिका जानना चाहिए। इसमें वो रह के भी संसार में नहीं है
वो पूरी तरह से परब्रह्म में विलीन हो चुके हैं। यह तुर्यावस्था जीवन मुक्त पुरुषों में अब कब आती है ये स्टेज? जब छठवीं वाली स्टेज क्रॉस हो जाएगी, तो सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती है। अब बाहर भीतर के लौकिक ज्ञान का अत्यंत अभाव हो जाता है। अब उनको कोई लौकिक ज्ञान नहीं है, ना बाहर कोई ज्ञान है, ना भीतर कोई ज्ञान है। अब कोई ज्ञान उनके मन में नहीं है। अब उनकी आत्मा परब्रह्म के साथ अपने तद्रूप में स्थित हो चुकी है। शरीर मुर्दे की भांति हो जाता है। अंतर इतना ही रहता है कि मुर्दे में प्राण नहीं रहते, इनमें प्राण रहते हैं। अब हम बोलेंगे तुरेगावस्था में पूरी तरह से बाहर से आवाज देंगे वो नहीं सुन पाएंगे, पूरी तरह से वो समाधि में लीन हो चुके हैं। तो मुर्दे की तरह डेड बॉडी की तरह ही हुआ ना, बट नहीं, दोनों में फर्क है। इसमें सांसें चल रही होती हैं तुरिगावस्था में, उनके प्राण चल रहे होते हैं, मुर्दे में जबकि प्राण नहीं रहते। और वह व्यक्ति जो तुरियावस्था में है वो सांस श्वास लेते रहता है। ऐसे पुरुष का संसार में जीवन निर्वाह दूसरे लोगों के द्वारा केवल उसके प्रारब्ध के संस्कारों के द्वारा ही होते रहता है। अब प्रारब्ध में उनके प्रीवियस बर्थ में कोई चीज़ें रह गई होंगी, उसकी वजह से उनका जीवन नहीं नष्ट हुआ, लेकिन उनका पूरी तरह से वो उनकी आत्मा तो अपने तद्रूप में स्थित हो चुकी है। श्री राम को वशिष्ठ जी बताते हुए बोलते हैं, जो महाभाग सातवीं भूमिका में पहुंच गए वे आत्माराम महात्मा महत पद को प्राप्त कर चुके हैं और जीवन मुक्त की स्थिति उनकी आ चुकी है। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में आसक्त नहीं होते, केवल देह यात्रा के लिए छठी भूमिका में कुछ कार्य करते रहते हैं। छठवीं वाली जब स्टेज थी तब वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे जन कल्याण के लिए, लेकिन सातवीं वाली स्टेज में वो भी नहीं कर पाते वो। ज्ञान की ये सात भूमिकाएं विवेकी पुरुषों को ही प्राप्त होती हैं। विवेकी पुरुष कौन सा? जिसने पहली वाली इच्छा की थी सुभिक्षा। सुभिक्षा जिसके मन में कोई जिसको सारा समय यही है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये खाना है, मुझे ये घूमने जाना है, मुझे संसार के सारे सुख भोगने की जिसको इच्छा है, वो विवेकी पुरुष नहीं है। और ऐसा ऐसा नहीं होता कि एक सर्टेन एज तक हम ऐसा फील करें। कई बार तो मृत्यु आने तक भी हम सांसारिक चीज़ों से निकल ही नहीं पाते कि अरे मुझे ये भी करना था, और एकदम से उनको जस्ट हार्ट अटैक हुआ किसी को और डेथ हो गई। दैट मीन्स उन्होंने इस ज्ञान को कभी जीवन भर समझ ही नहीं पाया। जो उस इन सातों भूमिकाओं को प्राप्त करने पर ये विराट देवलोक का राजा, सम्राट, भूमंडल का राजा और देवलोक का राजा भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि वे ज्ञानी महात्मा उस अवस्था में परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये हमारे ज्ञान की सप्त भूमिकाएं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन